हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड का पेपर, जिसका सेट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सेट 2। ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि एडी एक मीडियन है ट्रायंगल एबीसी में। तो मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एक एबीसी एक ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसका मीडियन दे रखा है डी, यानी कि मिड पॉइंट है। मीडियन क्या करता है, सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसके बाद हमारे पास इसके कोऑर्डिनेटर दे रखे हैं। कोऑर्डिनेट्स है 6,4 और ये है 0,0। दोनों को जोड़ के हम डी के पॉइंट निकाल सकते हैं। 6 + 0/2 यानी कि 3 हो गया। 4 + 0/2 यानी कि 2 हो गया। डी के हमारे पास पॉइंट आ गए। अब इसमें लगा सकते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला, तो हमें पता लग जाएगा। 5 में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, -6 में से -2 गया 8, -8 का स्क्वायर 64 यानी कि हो गया हमारे पास 68। √68 आ गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया। सेकंड देखिए, सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू m दे रखी है, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस का tan थीटा। ठीक है, तो हमारे पास माइनस वाले की वैल्यू दे रखी है क्या, m। मैंने यहाँ के बदले m लिखा और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इक्वल टू क्या होगा, 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/m आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस दिस इज 15 दे रखा है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते हैं। x - 3 का होल स्क्वायर प्लस -5 + 5, ये हो गया 0। 0 का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर, ये होता है 225। एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x माइनस का 225 इक्वल टू 0 आ गया। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 216 इक्वल टू 0। डायरेक्ट डी वाला से लगाते हैं। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, b² - 4ac, यानी कि 36 - 4 × 1 × माइनस का 216, ये हो गया 36 माइनस, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, और 16 चौके 64, 8 यानी कि 8 पूरे 900 हो गया। ठीक है, तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या निकल जाएगी, 30 निकल जाएगी अंडर, क्योंकि ये, तो अब देखिए, एक बार प्लस में लेते हैं, एक बार माइनस में लेते हैं। 6 + 30/2a, और a हमारा कितना है, 1 है, और 6 - 30/2, तो ये हो गया 36/2, 18 आ गया, और ये हो गया 24/2 माइनस का 12 आ गया। तो ये हमारा ऑप्शन है बी, बी से मैच कर रहा है। नेक्स्ट है साइन ए की वैल्यू दे रखी है, हमें कॉट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 2 है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 - 4, क्या बचेगा, √5 बच गया। √5 वाला एक ही ऑप्शन है, ऐसे अंदाजे से ही पता लग रहा है कि इसका आंसर यही होगा। वैसे अगर हमें कोट निकालना है तो कोट की वैल्यू क्या होती है, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर ग्राफ्स ऑफ टू लीनियर इक्वेशन आर दिस द पेयर ऑफ दीज लीनियर इक्वेशन। ठीक है, देखिए इसको अगर हम आगे मिलाते जाए तो ये मिल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, हमेरे पास इसका सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंट होगा विथ यूनिक सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट तो हो ही नहीं सकते, इनकंसिस्टेंट है नहीं, इनकंसिस्टेंट नहीं है। अच्छा, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है इनकंसिस्टेंट बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एग्जिस्टिंग दीज। यस, अगर हम एक्सटेंड करें इन लाइन्स को तो ऑब्वियस सी बात है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बन जाएगा, तो ये भी करेक्ट है। और कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, ये भी करेक्ट है। तो एक्चुअल में हमारे पास ये करने से आ रहा है, तो इसको हम बेस्ट ऑप्शन मान सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द सेंटर ऑफ द सर्कल दिस इफ वन एंड ऑफ डायमीटर इज एट दिस। मान लेते हैं कि हमारा एक सर्कल है, जिसने बोला कि सेंटर जो है वो 2,0 है, और वन एंड ऑफ डायमीटर मान लेते हैं ये हमारा डायमीटर है, जो कि 6
और ये मान लेते हैं कि डायमीटर जो है 6,0 है। तो अदर एंड निकालिए। तो देखिए यहाँ पे हमने एक्स वाई मान लिया, तो 2 की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 6/2, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो 4 इक्वल टू एक्स प्लस 6, और x आ गया हमारे पास -2। -2 वाला एक ही ऑप्शन है, यानी कि यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो इसमें ये वाला जो है, क्योंकि अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो 100/89 आ जाएगा। न्यूमरेटर जो है हमेशा छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा आंसर डी है, जो प्रोबेबिलिटी का इवेंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर ट्वाइस ऑफ द जीरोस ऑफ द दिस। ओके, तो मैं इसका जीरोस या जो भी हमारे हैं उसको मैंने अल्फा और बीटा मान लिया। तो दूसरे वाले हैं उसके क्या होंगे, 2 अल्फा और 2 बीटा। ठीक है, ये हमारे जीरोस होंगे। इसके मैं जीरो निकाल सकता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -by, यानी कि 5/4। और अल्फा इंटू बीटा क्या निकल रहा है यहाँ पे, c/a -6/4, यानी कि -3/2। अब मैं इसकी निकालता हूँ, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, p। 2 कॉमन ले लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू p आ गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या, 5/4। तो 5/4 इक्वल टू p डाल देते हैं, यानी कि p की वैल्यू आ गई 5/2 इक्वल टू p। हमें p की वैल्यू निकालनी थी 5/2, यानी कि ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन एट दैट कैन बी कर्व्ड आउट फ्रॉम अ सॉलिड ऑफ क्यूब। मान लेते हैं क्यू है हमारे पास, और इससे हमें एक कोन जो है सबसे बड़ा काटना है। ठीक है, ये हमने सबसे बड़ा कोन काट दिया। तो 2 सेंटीमीटर का है, डायमीटर 2 है, तो रेडियस कितना हो गया, 1, और हाइट कितनी हो गई, 2। क्या निकालना है हमें, लार्जेस्ट कोन का वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r है, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, h यानी कि 2। तो 2/3 पाई आ गया ऑप्शन डी। द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डेटा। मिडल वाला कौन सा होता है, मीडियन। ये तो बहुत सिंपल है। इफ द रूट ऑफ दिस आर रियल एंड इक्वल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग। जब भी रियल और इक्वल होता है तो क्या होता है, b² इक्वल टू 4ac वाली कंडीशन होती है। तो इसमें ये देखिए, AC की वैल्यू क्या निकलेगी, b², नीचे में 4 ले आइए, तो ये से मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर विनिंग ऑफ अ गेम इतना है, तो लूजिंग का बताइए, 1 में से माइनस कर दीजिए, तो 0.21। बस ये तो बहुत सिंपल था। नेक्स्ट देखिए, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो पॉलिनोमियल दिस। सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 2√3, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है 3। तो क्या होगा, x² -2√3x एंड +3। कौन सा ऑप्शन है, -3 वाला तो नहीं होगा। अरे कोई भी मैच नहीं कर रहा। ये देखिए, इसको देखिए, अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या होगा, a² प्लस का b², यानी कि √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, और माइनस का, तो इससे मैच कर रहा है, यानी कि बी इसका करेक्ट। फॉर व्हाट, फॉर सम डेटा दिस, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, हमारा आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट देखिए, अ सॉलिड स्फीयर इज कट आउट इनटू 2 हेमिस्फीयर। ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर है, इसको काट के 2 हेमिस्फीयर बनाया गया है। द रेशियो ऑफ सरफेस ऑफ एरिया ऑफ स्फीयर, इसका अगर मैं सरफेस एरिया निकालू तो क्या होता है, 4πr²। इसका सरफेस एरिया टू हेमिस्फीयर टेकन टुगेदर। देखिए, पहले एक छोटा वाला हेमिस्फीयर ऐसा होगा, इसका अगर सरफेस एरिया निकलो क्या निकलेगा, 3πr²। दूसरे वाले का भी यही होगा, तो क्या होगा, 6πr²। सब कट गया, 2:3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p and q है, इसका हमें इसने बोला एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, तो p की वैल्यू क्या है, 18, यहाँ 20 है, यानी कि 3 तिया 9 दुनिया 18, a की पावर 2 है, b की पावर 4 है, और यहाँ पे q की वैल्यू 20 है, 2 और 4 पंजे
20, ठीक है। और a की पावर 3 है और b की पावर 2 है। देखिए यहाँ 3 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 5 में 10, 10 में 20 और 20 में 180। 180 वाले एक तो ये ऑप्शन है, और a की पावर 3 और b की पावर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन टर्म दे रखा है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो बहुत सिंपल है। ए एन की वैल्यू दे रखी है 7n+4, इसमें 1 डालिए, 7 इंटू 1, 7 + 4 11, 2 डालते हैं हम, 7 2 जब 14 + 4 18, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 7, ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, डेटा दे रखा है, इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड, इवन नंबर हटा दिए गए, 4 भी हटा दिया, 16 भी हटा दिया, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रैंडम प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग इज, कितने नंबर बचे, 1 2 3 4 5, नीचे में तो 5 आ गया, और 5 वाले 2 ऑप्शन है, अब हमें चाहिए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर एक तो 7 है और कोई है ही नहीं, तो यानी कि 1/5 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 देखते हैं, दे रखा है, इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल टचेस एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, जैसे मान सपोज कीजिए x-1 का होल स्क्वायर लिखूं, तो यहाँ पर x की दोनों वैल्यू क्या क्या आएगी, 1 ही आएगी, और जब हम ग्राफ बनाएंगे तो सिर्फ सिर्फ 1 पे टच करेगा और किसी पॉइंट पे टच नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या है, ये चीज गलत है, ठीक है। वो जैसे अगर मैं इसको ओपन करूं तो x² माइनस का 2x और +1, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा, तो इसका मतलब ये जो स्टेशन दे रखी है वो गलत है। दूसरा दे रखा, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, n इज ग्रेटर देन 1 कैन हैव एट मोस्ट n zeros, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री अगर n है तो हमारे उतने ही मैक्सिमम क्या होते हैं, जीरोस निकलते हैं, तो ये तो बात सही है, ये ट्रू है, ठीक है। तो स्टेशन गलत, ये गलत है और ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द पॉइंट ऑफ ए पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल, ये तो हमारी किताब में दे रखा है, तो ये तो सही है, ट्रू है। डायमीटर ऑफ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कोड, ये भी सही है, दोनों ट्रू है, तो बोथ स्टेशन रीजन आर ट्रू, हाँ तो ये इसका मतलब दोनों ट्रू वाला यही आ गया।